हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AWES वैकेंसी जो अभी आई हुई है। ठीक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। ये जो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है, इसका जो PDF है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है टीचिंग गोल्स का, वहाँ पे भी मैंने इसको डाल दिया है, आप वहाँ पे भी जा करके जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो www.awsindia.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग सिंपली जा करके ऑफिशियली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो जो पिछले 7 महीने पहले जो वैकेंसी निकली थी सेम निकली थी। ठीक है, ये 7 महीने के अंदर जो है फिर से निकल चुकी है ये वैकेंसी। तो जो भी है वो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर भी क्विकली देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हैं। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 25 अगस्त से भरे जाएंगे और इसका लास्ट डेट है 5/10 यानी कि 5 अक्टूबर इसका क्या है, लास्ट डेट है। एग्जाम डेट इन्होंने प्रॉपरली दी हुई है कि 5 से 6 नवंबर को हम लोग पेपर ले लेंगे, और साथ ही साथ इन्होंने रिजल्ट की डेट भी पहले ही दे दी है कि 20 नवंबर को क्या दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। अब AWS वालों की एक खास बात है कि ये लोग प्रॉपरली बता देते हैं कि हम लोग कब क्या करेंगे, है ना। और जो वैकेंसी आती है वो तो उसमें फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं पता रहता कि भाई कितने महीने बाद जो है पेपर होगा। लेकिन ये लोग रिजल्ट भी पहले ही बता देते हैं कि हम लोग अब रिजल्ट लेने वाले हैं। ठीक है, देने वाले हैं, सॉरी। अब इसमें जो मोड है वो कौन सा है आपका, OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये परीक्षा आपकी होने वाली है। फीस यहाँ पे मिनिमल चार्जेस लिया गया आपसे 385 रुपीज़ में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो ये एक बड़ा चीज़ है इसमें कि सीटेट जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही सीटेट लेवल 1 मांगा गया है, ना ही 2 मांगा गया है। अगर आप पास है तो भी, अगर आप पास नहीं है तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाद में रिक्रूटमेंट के टाइम पे सीटेट वालों को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फिलहाल फॉर्म फिलिंग में आपसे नहीं कहा गया है कि आपको, आपके पास अगर सीटेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, आप भर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इनका मोटो ये है कि जिसको भरना वो भर लो, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा ही ऐसा है, आगे बताती हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, PRT में देखो इन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड वाले TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई तुम आ जाओ इसमें भी। ठीक है, तो बीएड वाले भी भर सकते हैं। DED JBT जिसने किया है 50% मार्क्स जिसके है मिनिमम, तो वो भी इसमें क्या है, वो तो भर ही सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने TGT वालों को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, अब TGT में क्या है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50% इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने भरना है उसमें आपकी 50% मार्क्स आने चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ ही साथ आपने क्या किया हो, बीएड किया गया हो। ठीक है, बीएड किया हो। बीएड जो परसुइंग है यानी कि जो कर रहे हैं वो नहीं भर सकते, जिसने बीएड कर लिया हो कंप्लीट और 50% मार्क्स उसके मिनिमम है तो वो इसको भर सकता है। ठीक है, अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन कौन से हैं, देखो पोस्ट ग्रेजुएट आपने करी हो 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आप फिजिक्स से भरे तो फिजिक्स में होने चाहिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में आपकी PG होनी चाहिए। ठीक है, बीएड मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ, तो ये है आपका। उसके बाद एज का रिलैक्सेशन देखो यहाँ पे कि जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी कि जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो 47 ईयर्स तक इसको भर सकता है। साथ ही साथ जिसका एक्सपीरियंस है इन कंसर्न सब्जेक्ट वो क्या है, 57 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। बेसिकली बात ये है कि इन्होंने कहा है कि तुम कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, तुम क्या कर दो, फॉर्म को भर दो, फिलअप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 60 साल में तो बंदा रिटायर ही हो जाता है। सिलेक्शन, यहाँ से एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखो इंग्लिश मोड ये परीक्षा है होने वाली है, ये हिंदी में बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं, तो जिनका बैकग्राउंड हिंदी है या जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी भी जो है दिक्कत होती है या फिर वो समझते हैं कि भी हम लोग नहीं कर सकते, वो ना डालें इस फॉर्म को, क्योंकि ये इंग्लिश मोड है प्रॉपर, हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में। उसके बाद इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ए के अंदर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जिसमें आपका नेशनल करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा आपका। प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है कि ये सबसे अच्छी खास बात है कि इन्होंने बताया हुआ है कि नेशनल करंट अफेयर्स क्या, कितने नंबर से, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके और 8 तक क्वेश्चन, यानी कि 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, नेशनल करंट अफेयर्स का होगा। नेक्स्ट 9 से और 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इन्होंने प्रॉपरली बताया है। ठीक है, बी में क्या है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो पढ़ना है, पेडागोजी स्पेशली इसमें पढ़नी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको इसमें पढ़ना है, मतलब कि टीचिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आपने इसमें क्या है, पढ़नी है। ठीक है, वो सब B सेक्शन में पूछा जाएगा। अब ये है आपका सब्जेक्ट,
जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वो आपका सी वाला सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि इसने 4 लेवल में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ईजी में, मॉडरेट में, डिफ़िकल्ट में और हाई लेवल में, ठीक है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ बोल दिया है कि यहाँ पे क्या ईजी में भी क्या NCERT के होंगे, इधर भी NCERT। मान लो आप TGT का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप PRT का एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लो आप TGT मैथ्स दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ईजी में क्या आएगा, NCERT, आपको NCERT से क्वेश्चन उठाए जाएंगे 6 to 10 तक के, लेकिन ईजी लेवल के। मॉडरेट में क्या होंगे, NCERT से ही उठाएंगे 6 to 10 तक के, लेकिन थोड़े से हल्के, इससे क्या होंगे, हाई लेवल के होंगे, इजी से। डिफ़िकल्ट में भी NCERT से उठाएंगे, लेकिन उनका जो लेवल होगा, डिफ़िकल्टी लेवल, वो 11th-12th का हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा लेवल, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि ये जो है इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, प्रॉपरली बताया है कि इजी में अगर मान लो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन मैं एज्यूम करके बता रही हूँ कि 10 क्वेश्चन इसके हैं, 10 क्वेश्चन इसकी, ऐसे वैसे प्रॉपरली आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम में भी डाल दिया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन्होंने बांटे हुए हैं प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद ये सी सेक्शन हो गया सब्जेक्ट। PGT वालों का भी सेम ही है, ठीक है। टाइम जो है 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, मिनिमम मार्क्स है आपके 200 मिनिमम मार्क्स है। अब जो भी है, आपको जितने भी नंबर आएंगे आपको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। मान लो आपके कितने भी नंबर आए, आपको क्या मिल जाएगा, एक स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट कब हो रहा है, कि स्कूल में कितनी वैकेंसी है, उस बिहाफ पे आपको जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे तो उसके नंबर क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखो 4 या 5 स्टेप होते हैं। एक तो आपका ये OST है ही, ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम है। उसके बाद क्या होगा, आपको जब वैकेंसी निकलेगी स्कूलों में तो आपको क्या कॉल लेटर आएगा, भाई इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू के बाद वो कहेंगे आप हमें डेमो दे के दिखाओ कंप्यूटर में, आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और आर्मी वाले हैं तो ये बिना मेडिकल के तो किसी को लेंगे ही नहीं, आपको मेडिकल भी देना पड़ेगा। तो ये 5 से 6 स्टेप है इसमें, ठीक है। अब बुक्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बिल्कुल ही बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है NCERT। NCERT जो भी है, जिस भी आप सब्जेक्ट में कर रहे हैं उसका डिफिकल्टी लेवल उस हिसाब से बढ़ जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन। वैसे ओवरऑल यही है जो भी है इसमें, जो बाकी आप पढ़ सकते हैं उसमें। अब अगर बात करें तो देखो ये तो है एप्लीकेशन जो है फॉर्म है ये तो, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो ये निकाल देते हैं। अभी इन्होंने 7 महीने के अंदर फिर से निकाल दिया, अभी जनवरी में या दिसंबर में, शायद जनवरी में इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद क्या है, अब वैकेंसी कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता रहता। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवालिया निशान है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये लोग फॉर्म तो निकाल देते लेकिन वैकेंसी का पता नहीं चलता। अब ये तो बहुत से लोगों से सुना भी है, ठीक है, पढ़ा भी है कि बहुत से लोगों के पास स्कोर कार्ड होता है, इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनको फाइनल कॉल लेटर मिलता नहीं है। तो अब आप ये देख ही सकते हो यहाँ से, है ना, आर्मी वाले तो किनको प्रेफरेंस देंगे ये। बाकी आप लोग बस पढ़ लीजिए, अगर फॉर्म डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हैं। 385 रुपीज़ मिनिमल चार्जेज है, इतना कुछ है नहीं, इतना तो आपकी पॉकेट मनी भी हो जाती है, आप कुछ भी खा भी लेते हैं इतने में। तो यहाँ से आप फॉर्म अगर भरना चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है। आपको पेपर देना तो आप दे के देख लो, क्योंकि ये जो पेपर है ये काम आएगा आपके आगे भी, अगर आप इसको देते हो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होगा ही, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, इस वैकेंसी के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।